आज का सेट हम शुरू करते हैं। बनाने की कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी में। एक बार क्या करिए, एक बार क्या करिएगा आप अभी क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसा करते करते 20 तक आप नोट करिए। मात्र 20 क्वेश्चन बनाएंगे, अभी मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम लेंगे। जल्दी करिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक। बहुत आराम से आप आराम करने के मुद्रा में होंगे जो भी लोग। कहानी गड़बड़ होने वाला है अभी। कॉपी में एक तरफ क्वेश्चन लिखिए, एक तरफ आंसर लिखिए। क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा करते करते 20 तक बनाइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको अभी। वो भले आपका 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाए, चाहे 40 सेकेंड में बने, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। घड़ी चलते रहेगा, वहां पे काउंट डाउन होते रहेगा। बहुत सुस्ता सुस्ता के डीटीएस में बैठे हैं आप लोग। और जो बीएससी मैगजीन का क्वेश्चन चलता है, जो लोग नहीं बनाए हैं जाके अभी सीरियसली बना लीजिएगा। सीरियसली बनाइएगा, उसके बाद फिर बैठते हैं उसके पीछे। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। विशेष परिस्थिति में सैटरडे संडे को करवाया जाएगा। तो जो सेट दिया गया है उस सेट को हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं भाई? जल्दी अनम्यूट होके बोलो। यस सर। जी कॉपी में लिख लिया है? सर। कॉपी में लिख लिया है ना भाई? यस सर, लिख लिया। क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक लिख लिए। चलिए तैयार हैं तो शुरुआत करते हैं हम लोग अब। चलिए पहला क्वेश्चन आपके हाथ में है, जल्दी बनाइए। अपने पास कॉपी में लिख के रखिएगा। जो आंसर आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर का जो सीरियल है उसके बगल में आंसर, यहाँ पर ABCD जो ऑप्शन आएगा वहां पर लिख के चलिएगा अपना। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, यहाँ पर भेजिएगा नहीं अभी आंसर। चलिए टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 2। अपना क्वेश्चन के सामने में आंसर लगा लीजिएगा, जो भी आएगा आपका रफ करिए बगल में। चलिए खत्म हो गया कहानी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए।
प्राण सूख गया होगा तुम लोग का, नहीं? क्या सोच के आए थे आराम करेंगे, कहाँ फंस गए? श्वेता, गोपाल, निवेदिता बताओ। सती उमा तो एक्सपर्ट है इसका। अभिषेक भाई। टाइम खत्म हो गया है, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए टाइम खत्म हो गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक बोला गया था। कितना कितना बना पाए हैं एक बार ये लिखिए तो, मतलब जिनको लगता है कि ये बन गया है, सही गलत से नहीं, मतलब जितना आंसर आप ले आए हैं ABCDE में, या फिर कुछ नहीं बना होगा, तो 20 में कितना क्वेश्चन बना है एक बार ये मैसेज करिए। 6 लोग हैं आप, अभिषेक, गोपाल जी, निवेदिता, सती, श्वेता और उमा। इसमें सती और उमा अगर सेट बनाया होगा फिर से तुम लोग, तब तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। हाँ उमा ठीक है, तुम लोगों से आसाम कर भी रहे थे वही चीज।
सती का क्या हाल हुआ रे? चलो ठीक है, तब रिवाइज कर लिया, बहुत सुंदर। गोपाल जी का 13 है, अभिषेक भाई का 13 है। ठीक है, श्वेता और निवेदिता, आप लोगों का क्या हाल हुआ? निवेदिता का 11 है, श्वेता का, श्वेता बताइए, श्वेता का 16 है। एक बार अनम्यूट होइए, हो सकते हैं तो अनम्यूट होइए। आता हुआ क्वेश्चन में गलती हो रहा था क्या टाइम के प्रेशर में? ऐसा फील हुआ क्या निवेदिता, श्वेता, गोपाल जी, अभिषेक भाई? यस सर, सिंपल इंटरेस्ट का जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा था, कट नहीं रहा था गड़बड़ी में। फरवरी में नहीं कर रहा था नहीं? Yes, sir. अच्छा नहीं, हम चलिए। एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन हम भूल रहे हैं। हमको क्यों याद ना? है लेकिन बहुत दिन। जी जी जी, हमको याद है लेकिन हमसे मतलब लग रहा है मतलब नहीं हो पाएगा। उसे मतलब लग रहा है नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन में दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बोल दिया है 48, संख्या बोला अंतर है 8 का, संख्या ज्ञात करिए। तो अंतर 8 का, इसी को पकड़ लेंगे। अंतर इसमें 8 का नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 12 चौक 48, डी नंबर आंसर लगा देंगे। Yes, sir. हम भी ऐसा ही बना ही सोचे। बुझ गए गोपाल जी? नहीं, अरे ये एलसीएम और एचसीएफ को नहीं देखना। क्या बोले? एलसीएम और एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है नहीं मतलब तो हो गया ना। आपसे। आप चूंकि जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ। बढ़ चुका 48। याद आया? जी 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 जी। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपसे यहाँ पर एक क्लू छोड़ दिया कि दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, संख्या बताइए। तो संख्या में अंतर तो खाली डी में 8 का दिखेगा। और 4 12 का एलसीएम पूछेगा, यहाँ पे 4 12 का एलसीएम पूछेगा तो 12 बताइएगा, एचसीएफ पूछेगा तो 4 बताइएगा, गुना करिएगा तो 48। तो आइए रहा। ठीक है ना भाई? जी जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आए थे? डी है 15 आया था। 15 आया था, ठीक है। वर्गमूल में दिया हुआ डबल स्क्वायर रूट, 900 का मतलब 30, 1600 का मतलब कितना बोलिएगा, 40 ना। यहाँ पर अब जी ये बाहर निकल जाएगा तो 4 तिया 12 तिया 3600 का मतलब हो जाएगा कितना, 60। 60। और ये हो जाएगा 700 का 28, मतलब 15 लाए होंगे। जी तीसरा नंबर में कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉसेक का मतलब 1 बाई साइन हो जाएगा। जी जी 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर रहेगा, नीचे बटा रहेगा साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 और 5 2 का अंतर है, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा। 8 साइन स्क्वायर थीटा यहीं से 2 से उड़ाइएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान लिख दीजिएगा 1/4, मतलब 1/2 हो जाएगा उसका आंसर। साइन थीटा का मान 1/2, समझ में आ गया होगा? याद है कि भूल गया रे? 4 नंबर क्वेश्चन बना है कि फंसा है? गोपाल जी, अभिषेक, निवेदिता और हमसे नहीं बना। निवेदिता, श्वेता, टाइमिंग मेरा खत्म हो गया। टाइम में खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन जी में आपसे बताया जा रहा है कि जब ये परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट का केस, तो आपसे दोनों के बीच में अंतर है 103 रुपये 60 पैसा का। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस बोलिएगा, 18.5% का अंतर है 103 रुपया 60 पैसा में। तो 100% का मान कितना होगा? इसी को सॉल्व करिएगा, इसी को 103 60 लिखिएगा, 185 लिखिएगा गुना 100। पॉइंट के बाद जीरो यूजलेस है, एक अंक हट जाएगा। 5 से काटिएगा तो 37, 5 से काटिएगा 20, 37 से काटिएगा तो 28 दूना 56, 560 आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, समझ गया ना भाई? जी जी। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5-6, 2 साल के बाद अनुपात 7-8 का। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1, मतलब बात ठीक है। 5 बढ़ के 7 हुआ, 2 का मान 2, 1 का मान 1, 12 5 17, 12 6 18, तीसरा नंबर आंसर। जी
गलती हुआ क्या? नहीं नहीं नो सही हुआ। सर। गलती हुआ तो बोलना रे। प्रतिष्ठा में नहीं मारना है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में जब प्राइस नहीं दिया, 4 नंबर। जब प्राइस नहीं दिया रहेगा, केवल आर्टिकल्स दिया रहेगा, तो सीपी के साथ जो वस्तु है उसको बोल दीजिएगा एसपी, और एसपी के साथ जो वस्तु दिया है उसको बोल दीजिएगा सीपी। चाहे सीपी बाई एसपी करिएगा तो रेशियो बदल जाएगा, इसीलिए करते हैं। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बोल दीजिएगा, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, इसको बोल दीजिएगा कॉस्ट प्राइस। तो 15 रुपया में खरीद के 10 रुपया में बेचा है, 5 रुपए का हानि हुआ, 5/15 गुना 100, इसी को तोड़िएगा तो 4 नंबर आंसर बनेगा। श्वेता 4 नंबर क्वेश्चन दिखाइए तो देख लीजिए ना श्वेता। ये आपका जो असाइनमेंट का भी क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस जो करवाए थे क्लास में, डिट्टो यही क्वेश्चन दिए थे, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 तक हो चुका है भाई, काटिएगा, चौथा नंबर ऑप्शन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 पंचे 140, 20 साल के आदमी को हटा दिए 120, 4 से भाग करिएगा तो क्या लिखिएगा 30 आंसर। समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा टोकिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, पहली संख्या का 40% 12 है, तो 40 पंचे 200% का मान 12, तो 100% का मान 6, तो 6 चौके 24 का आधा करिएगा तो 12 लिखिएगा पहला आंसर। बात बुझाया? गड़बड़ हुआ तो बोलना रे। सती, उमा, अभिषेक, गोपाल जी, निवेदिता, श्वेता। 40%, बन गया सर। 40%, पांचों का 20, 200% का मान 12, 100% का मान 6, 24 का आधा करना है, 12 आंसर है। 9 नंबर में वस्तु का निर्माण लागत है 900 रुपया, उस पर 10% का छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, अंकित मूल्य कितना। तो 900 रुपया सीपी था, 25% का प्रॉफिट चाहते हैं, 25% का प्रॉफिट चाहते हैं, 125/100, 100 रुपया अगर लिखिएगा आप, अंकित मूल्य 10% का छूट दीजिएगा तो 90/100 कर दीजिएगा। इसी को ना उड़ाइएगा, 100 से 100 उड़ जाएगा, 90 से इसको उड़ाइएगा तो 10 काट के 1250 लिखिएगा पहला आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में था दो संख्या 3, 4 के गुणनफल अनुपात में उनका मौसल औसत का गुणनफल। तो मौसल औसत का मतलब है संख्या का गुणनफल। तो 4 तिया 12, 3x गुना 4x का मान 5292 लिखिएगा। 3 से काटिएगा तो 17 तिया 51, 3 छक्के 18, 3 चौका 12, 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1, x स्क्वायर का मान 441, x का मान निकलेगा 21। पूछा सम ऑफ नंबर बताइए, 4 3 7, 21 गुना 7 147 आपका आंसर है। 21 गुना 7 147। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, बहुत क्लियर क्लियर बता रहे हैं। यहाँ पे सोचिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान 6 7 8 दिया हुआ है, ए बी सी का मान न्यूमेरिकल वैल्यू में 7 है, बी का मान कितना। तो सोचिए न्यूमेरिकली a प्लस बी प्लस सी का मान 7 दिया हुआ, तो रेशियो के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा बोलिए। रेशियो के हिसाब से कितना, तो बोलिएगा कि 2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, 2 बार जोड़िएगा तब कितना है, तो 8 7 15 6 21 का आधा बोलिएगा तो 10.5 रेशियो। रेशियो के हिसाब से तो 10.5, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 7 है, तो एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा 70/105, 35 गुना 70, 35 तिया 105। अच्छा बी का मान बताइए, तो a प्लस सी का मान से निकालिएगा बी का मान। c प्लस ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो सोचिए कि c प्लस ए का मान 8 रेशियो है, 8 गुना 16/3 बोल दीजिएगा, और ए बी सी का मान 7 बोल रहे थे, तो 7 में से घटाइएगा 16/3 को, 21 घटाओ 16, 5/3 लिखिएगा आंसर। कुछ बात समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझिएगा, दिक्कत बनेगा देखिएगा वापस। 25 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकती है, 20 पुरुष 15 दिन में कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता, आप जानते हैं कि यूनिट टाइम में किया हुआ काम को बोलते हैं इफिशियंसी। एक दिन में किया हुआ काम को कार्य क्षमता बोलिएगा, इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। 25 औरत करेगी 10 दिन में, तो एक औरत करेगी 250 दिन में, एक वीमेन करेगी 250 दिन में।
और यहाँ पे 20 पुरुष करता है उसी काम को 15 दिन में, तो एक आदमी करेगा उस काम को 300 दिन में। मतलब ये टाइम टेकन बाय, तो पूछा एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात, तो 1 मैन इज टू 1 वीमेन पूछा गया है इफिशियंसी का रेशियो। तो टाइम टेकन का रेशियो है 300 250 का, तो ये हो जाएगा उल्टा पकड़ लेगा, 250 और 300 हो जाएगा। इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, 5 और 6 का रेशियो बनेगा सी नंबर। समय लगा है औरत को 250 दिन, पुरुष को लगता है 300 दिन, इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में 3 गाय है और 8 बकरी है, खरीदता है 47,200 रुपया में। उसने 8 गाय और 3 बकरी को खरीद लिया, कितना में? 53,000 रुपया ज्यादा दिया, मतलब 100 और 200 भी दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक गाय का तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं। इसको जोड़ लेंगे तो 11 काऊ 11, ये था आपको बकरी गोट बराबर, इसको जोड़ लीजिएगा तो 11 वहां से काट के फिर से इक्वेशन तोड़ना पड़ेगा। तो मर्जी है गाय का निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पहला में 3 से गुना, दूसरा वाला में 8 से, ये वाला आइटम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान निकल जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर इसका आएगा आपको कितना था रेस उमा, याद है? 12,000। 12,000। चलो ठीक है। इसमें क्या करिएगा, 3/4 का पावर 3, 4/3 का पावर -7, 3/4 का पावर 2x, सब में 3/4 है, यहाँ पर उल्टा है, इसको सीधा कर देंगे। अगर 4/3 को पलट दीजिएगा 3/4 में, तो वैल्यू जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा सीधे 7। तो a का पावर m इंटू a का पावर n जानते हैं, a का पावर m प्लस n होता है, जोड़िएगा तो 7 3 10/2 बराबर 5 लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में एक्स वाई जेड रेशियो 3 5 8 है, इसका 141, y का वैल्यू बताइए। तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 5 और z की जगह पे 8 पुट कर दीजिए। 9y का मतलब है 9 × 5 = 45, 2x का मतलब है 3 दूना 6, z का मतलब है 8। 45 + 2 47 का मान लिखिएगा आप 141, एक रेशियो का मान लिखिएगा 3। पूछा है y का मान 5 या 15 लिखिएगा पहला आंसर। फिर से सर, x का मान 3, y का मान 5, z का मान 8 सोचिएगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है 141, तो 9y का रेशियो के हिसाब से क्या बोलिएगा, 9 × 5 = 45 माइनस 2x 2 × 3 6 बोलिएगा, प्लस z का मतलब 8 लिखिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 47। कहाँ से? तो रेशियो के हिसाब से 47 रेशियो का मान बोलिएगा कि 3 5 8 है ना भाई, तो x का मान 3a, y का मान 5a, z का मान 8a बोल सकते हैं ना। तो ये जो वैल्यू रेशियो लिख दिए हैं, नहीं तो आप a लिखते हो, a का मान 3 हो जाता, यहाँ से आप 5 या 15 कर देते। बुझे? 16 नंबर में दो संख्याओं का योग 16 है, अंतर उसका 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपसे बार बार कई दिन कहा गया है कि सम अगर दिया होगा 16, डिफरेंस दिया होगा 2, मतलब सम और डिफरेंस दिया होता है तो ग्रेटर नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। कहा गया था ऐसा। 16 में 2 जोड़ेंगे, 18 का आधा करिएगा तो 9 बनेगा। स्मॉलर नंबर में कहा गया था घटा लेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। 16 में 2 जाएगा, 14 का आधा करिएगा 7, 9 7 63, तीसरा नंबर आंसर। कुछ बात याद आ रहा होगा। 9500 रुपया की राशि 4.5% की दर से कितना समय में साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगा? अब ये मिश्रधन हो गया है, प्रिंसिपल है इतना, घटा दीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा कितना, तो 22.5 यहाँ से 6 जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है टाइम बताइए, टाइम बराबर SI × 100, इतना × 100 कर दीजिएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 9500 गुना, रेट दिया है 4.5, गुना भाग करके देखिएगा, आंसर आएगा आपका तीसरा नंबर। बात समझ में आया होगा। 11 नंबर में 2/3, 4/5, 6/5 का मान है 240। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, संख्या बताइए क्या होगा। तो आप क्या लिखिएगा कि 6 चौक 24 गुना 48, 48 बट्टा 50 25 या 75 का मान कर दीजिए 240, 48 बनते करिएगा, x का मान 375 लिखिएगा, तीसरा नंबर आंसर।
1 से 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तीसरा लगा दीजिएगा। लास्ट में है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या करिएगा? 10 में 20 जोड़ के 10 गुना 20/100 कर दीजिएगा। डबल जीरो कैंसिल, 20 घटाओ 2, 30 घटाओ 2 करेंगे 28%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट लिखिएगा x + y - xy/100%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट करेंगे तो यही मिला लीजिए कितना आंसर सही हुआ कितना गलत हुआ। 20 का 2 है, 20 का 2, 19 का 3, 18 का 3, 17 का 3, 16 का 3, 15 का 1, 14 का 3, खटाखट लगाते चलना रे। 13 में दूसरा, 12 का तीसरा, 11 का चौथा, 10 का पहला, 9 का पहला, 8 का पहला, 7 में तीसरा, 6 में चौथा, 5 का तीसरा। सर एक बार 7 नंबर बता दीजिए ना फिर। 7 नंबर, यस सर। 7 में बोले 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28। तो 28 पंचे 140 बोलिएगा। हाँ सर। 140 में से 20 साल के आदमी को निकाल दिए, 20 घटा देंगे तो 120। तो 5 आदमी में से एक आदमी चल गया तो 4 आदमी बचा। 4। 120/4, 30 साल आंसर। 6 नंबर का चौथा था, 5 का तीसरा है, 4 का पहला है, 3 का पहला है, 2 का डी नंबर है चौथा, पहला का चौथा है डी नंबर। सबको समझ में आ गया होगा? किसी को भी कुछ Yes, दिक्कत है, कुछ बोलना है तो बताओ। रिवाइज करने का फायदा सती उमा को दिख रहा होगा। सती और उमा को रिवाइज करने का फायदा दिख रहा होगा। Yes, बाकी sir. लोग अलर्ट होकर तो रहिएगा। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ढंग से बना लीजिएगा। एक बार जो लोग नहीं ट्राई किए हैं ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर कहानी करेंगे हम लोग। मंडे को मिलते हैं हम। ठीक है, सब सही है, मतलब अच्छा से रिवाइज किए हैं। जो लोग एनटीपीसी वाले बैच में हैं, ढंग से जो डेली का डेली पीडीएफ जा ही रहा है, आपको डेली का डेली क्लास का रिकॉर्डिंग जा ही रहा है, आप लोग सीरियस मोड में कर ही रहे हैं तो ढंग से उसको करके देखिएगा। बाकी भाई लोग भी अलर्ट होकर काम करना रहे। कहानी खत्म है आज का।